हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर जेएसपी में। आज का हमारा टॉपिक है पंचशील सिद्धांत, जो कक्षा 12 के हिंदी के संस्कृत खंड का एक महत्वपूर्ण पाठ है और परीक्षा की दृष्टि से और अध्ययन की दृष्टि से दोनों ही दृष्टियों में यह पाठ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम पंचशील सिद्धांत की जो विस्तृत व्याख्या है हिंदी भाषा में उसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये संस्कृत खंड का टॉपिक है, अतः इसकी व्याख्या आपको हिंदी भाषा में ही लिखना होगा। तो बिना समय नष्ट किए हम व्याख्या को शुरू करते हैं विषय वस्तु पर। तो चलिए व्याख्या को शुरू किया जाए। तो पहली लाइन है कि पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता, यानी पंचशील ऐसा शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है। अब आगे कहा जा रहा है कि महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलम इति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्ति अस्म। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान, इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। वह 5 सिद्धांत क्या है आगे के पैराग्राफ में आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखा जाए। आगे कहा जा रहा है अतएवायाम शब्द, अतः यह शब्द अधुना अपि तथैव स्वीकृतः। अधुना अपि मतलब आज, यानी वर्तमान काल। अतः यह शब्द आज भी वे उसी प्रकार स्वीकृत हैं जिस प्रकार गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वह सिद्धांत आधुनिक रूप में भी, यानी आधुनिक समाज में वर्तमान परिस्थितियों में भी स्वीकृत हैं। आगे कहा जा रहा है इमे सिद्धांताः क्रमेण एव सन्ति, यह सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। तो चलिए देखा जाए। तो पहला है अहिंसा। तो पहला सिद्धांत आता है अहिंसा का। दूसरा है सत्यम, यानी सदैव सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेयम, यानी चोरी नहीं करना। और फिर चौथा आता है अप्रमादः। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य, तो अप्रमादः का अर्थ हो गया आलस्य न करना। और 5वां सिद्धांत है ब्रह्मचर्यम इति, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से जाना जाता है और इन्हीं पंचशील सिद्धांतों को गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सिखाते थे या उपदेश देते थे। फिर आगे हमसे क्या कहा जा रहा है उसे देखते हैं। आगे है बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में इमे सिद्धांत, ये सिद्धांत, यही पंचशील सिद्धांत जो हैं वे वैयक्तिक जीवनस्य, व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय, उन्नति का, प्रयुक्ता आसन, उन्नति के लिए प्रयुक्त होते थे। इसका अर्थ हुआ कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के विकास और उन्नति के लिए प्रयुक्त होते थे। आगे है परम अद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। अब देखिए, प्राचीन काल में यह सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान का कारण थे, लेकिन आज यह सिद्धांत, आज के बारे में बताया जा रहा है कि परम अद्य इमे सिद्धांत, आज यह सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग, राष्ट्रों में परस्पर मैत्री, यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जो मित्रता है वो, और विश्व बंधुत्व से, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। यानी कहा जा रहा है कि ये सिद्धांत परस्पर एक दूसरे राष्ट्र से मित्रता का जो भाव है और विश्व बंधुता और विश्व शांति के साधन है, यही पंचशील सिद्धांत। फिर आगे है राष्ट्र नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य येवा भवत्। कहा जा रहा है कि राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में, राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री, यानी भारत और चीन की मित्रता
पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य, पंचशील सिद्धांत को ही अधिकृत करके हुई थी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में जो भारत और चीन की मित्रता हुई थी वह इसी पंचशील सिद्धांत को अधिकार में लेकर इसी पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। फिर आगे कहा जा रहा है यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, इसलिए ही उभावपि यानी दोनों देश, कौन कौन से देश, भारत और चीन, दोनों देशों की बौद्ध धर्म में निष्ठा है। आप देखते हैं कि चीन में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं और भारत में भी, तो भारत और चीन दोनों देशों में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया है, बौद्ध धर्म की निष्ठा है, तो यही बताया जा रहा है। फिर आगे क्या है कि आधुनिक जगते यानी आधुनिक जगत में वर्तमान परिस्थितियों में पंचशील सिद्धांताः नवीन राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः, आधुनिक जगत में वर्तमान परिस्थितियों में यह पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर चुका है। यानी इसकी दो श्रेणियां हैं, एक प्राचीनता को दिखा रहा है और एक नवीनता को दिखा रहा है। प्राचीनता में गौतम बुद्ध जी पंचशील सिद्धांतों को अपने शिष्यों को उपदेश देते थे और वही सिद्धांत आज नवीन परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में स्वीकार किया गया है और राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। तो इसका राजनीतिक स्वरूप क्या है या किस प्रकार व्यवस्थित है, इसे हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे कहा जा रहा है एवं च व्यवस्थिता, और इस प्रकार व्यवस्थित है। किस प्रकार व्यवस्थित है देखा जाए। पहला नियम पंचशील सिद्धांत का आधुनिक राजनीतिक परिस्थिति में क्या है देखते हैं। पहला है किमपि राष्ट्रम कस्य अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम अपि व्याघातम न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र कस्य अन्यस्य राष्ट्र, किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिकेषु विषयेषु, आंतरिक विषयों में कीदृशम अपि किसी भी प्रकार का व्याघातम ना करिष्यति, व्याघात उत्पन्न नहीं करेगा। यानी पहला नियम है कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयक मामलों में किसी भी प्रकार का व्यवधान या बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। दूसरा नियम क्या है, प्रत्येक राष्ट्रम यानी प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ताम प्रादेशिक अखंडतांच सम्मानिष्यति, यानी प्रत्येक राष्ट्र परस्पर, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा नियम है प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारिष्यति, यानी प्रत्येक राष्ट्र परस्पर यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से समानता का व्यवहार करेगा। फिर चौथा नियम क्या है, किमपि राष्ट्रम परेड नाक्रंस्यते, चौथा नियम है कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। फिर पांचवा सिद्धांत क्या है, सर्वाण्यापि राष्ट्राणि मिथः स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षिष्यन्ति, सभी राष्ट्र स्वाम स्वाम प्रभुसत्ता अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांत्या रक्षिष्यन्ति, शांति पूर्वक रक्षा करेंगे। तो जो नवीन राजनीतिक परिस्थितियां हैं और उसमें पंचशील सिद्धांत कैसा रूप ग्रहण किया है, इन पांचों सिद्धांतों को देखने से आपको समझ में आ गया होगा। फिर आखिरी लाइन है कि आगे का कहा जा रहा है विश्वस्य यानि राष्ट्राणि, विश्व के जितने भी राष्ट्र शांतिम इच्छन्ति, शांति की इच्छा करते हैं, विश्व के जितने भी राष्ट्र शांति की इच्छा करते हैं, तान ईमान नियम अंगीकृत, उन राष्ट्रों को इन नियमों को अंगीकृत करके, वे राष्ट्र जो है इन नियमों को अंगीकृत करके, किन नियमों को, पंचशील सिद्धांतों को, वे राष्ट्र पंचशील सिद्धांतों को अंगीकृत करके परस्पर सौहार्द यानी परस्पर सौहार्द का भाव और स्वमैत्री भावम अपनी मित्रता का भाव दृढ़ीकुर्वन्त दृढ़ करते हैं। यानी जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वे सभी राष्ट्र पंचशील सिद्धांतों को अंगीकृत करके एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से परस्पर सौहार्द और अपनी मित्रता के भाव को दृढ़ करते हैं। तो यह पाठ पंचशील सिद्धांत के ऊपर था। पंचशील सिद्धांत आज कैसी राजनीतिक परिस्थितियों में किस प्रकार लागू होता है, इसकी प्राचीनता क्या है, इसकी नवीनता क्या है, इसी को लेकर यह पाठ है और यह पाठ हमने इसकी संपूर्ण व्याख्या को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी समझ में आया होगा और यह पाठ परीक्षा की भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा।
कुछ ना समझ में आया हो या कोई भी लाइन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और जाते जाते फिर एक बार अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।